नमस्कार दोस्तों, बीएससी आईपीएफ की श्रृंखला में फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं रोड सेक्टर ऑफ इंडिया इस विषय पर। हमने अब तक अलग अलग आयाम देखे हैं इस विषय के और वो सारी चीज़ें अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। सो जो निवेशक इस विषय के बारे में विस्तृत में जानकारी प्राप्त करना चाहता है वो अपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर भेज दे। और ये सारे सत्र अब तक बीएससी आईपीएफ और सेबी लेकर आ रहा है, तो सत्र के अंत में उन्हें भी धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। जब हम चर्चा कर रहे हैं रोड सेक्टर ऑफ इंडिया की और हमने अब तक देखा कि कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में होने वाले हैं, और फिर हमने रोड डेंसिटी के बारे में भी चर्चा की। हमने ये भी जाना कि रोड सेफ्टी पर फोकस हो रहा है, उसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं, वहाँ पर मृत्यु दर भी कम हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, ये क्यों समझने का प्रयास कर रहा है कि सेक्टर के बारे में जब एक सामान्य निवेशक जानता है तो हम जो कंपनी को चयनित कर चुके हैं उसे उसमें से कहाँ लाभ हो रहा है, ताकि भविष्य में जो निवेश आज हम कर रहे हैं उसका फायदा हमें हो सकता है। सो जब हम रोड सेक्टर ऑफ इंडिया की आज चर्चा करेंगे तो आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। एक मतलब की सेक्टर ट्रेंड और दूसरी मतलब प्राथमिकताएं। क्या क्या की सेक्टर ट्रेंड है? एक मतलब ईज एंड इकोनॉमी ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट। यदि ट्रैफिक बढ़ता है तो टोल कलेक्शन बढ़ेगा, टोल कलेक्शन बढ़ेगा तो मेंटेनेंस अच्छा होगा। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ट्रैफिक को वहाँ बढ़ावा देना, ये अहम चीज़ है आज के दिनों में। फिर रोड सेफ्टी पर तो फोकस हो ही रहा है। हम देख सकते हैं आजकल कुछ एक्सप्रेस हाईवेज पर रास्ते के दोनों तरफ कुछ प्लेट्स लगी हुई होती है। सो यदि गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती है या गाड़ी रास्ते के बाहर उतरती है, रात के अंधेरे में यदि ड्राइवर को नींद लग जाती है तो वहाँ पर वाइब्रेशंस होते हैं, तो वाइब्रेशंस होने की वजह से आदमी जाग जाता है और वापस फिर रास्ते पर आता है। सो रोड सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर काम हो रहा है। अलग अलग चीज़ें भी इसके लिए इस्तेमाल की जा रही है। आईटी का एप्लीकेशन या यूसेज इस्तेमाल ये बढ़ रहा है। हम फास्टैग इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से टोल कलेक्शन काफ़ी हद तक मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ा है, ऐसे आंकड़े हमें बतलाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आईटी का वरदान तो हमें मिला ही है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल सही जगह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फंडिंग पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इक्विटी हो या डेट हो, इन्वेस्टर जो होगा वो खुद अपना पैसा डालेगा या बैंक से उधार लेकर रास्ता बनाएगा। जितने ज़्यादा तरीके से इस क्षेत्र में निवेश होगा, इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट होगा, उतने ही ज़्यादा रास्ते बनेंगे और अर्थव्यवस्था को एक चालना देने में मदद होगी। सो अल्टरनेट सोर्स ऑफ फंडिंग भी एक बहुत अहम चीज़ है। एम्फोसिस ऑन ग्रीन इनिशिएटिव, निस्संदेह हम सब लोग ग्रीन की तरफ जा रहे हैं। हवा का प्रदूषण हो, एकंदरित निसर्ग में जो प्रदूषण है उसे कम करने के बारे में हम सोच रहे हैं। सो यहाँ पर भी वो चर्चा ज़रूर होगी। फिर भारतमाला परियोजना, उस पर हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। अदर भी प्रोजेक्ट्स है उस पर भी बात कर चुके हैं। फिर आज की तारीख में प्राथमिकताएं क्या है? तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन, ये अहम प्राथमिकता ज़रूर हमारे सामने है। रोड सेफ्टी पर हम बात कर चुके हैं। मोर एनेबल्ड सोल्यूशन, निस्संदेह कि जितने ज़्यादा सोल्यूशन, जितनी ज़्यादा सहजता इस पूरे क्षेत्र में होगी उतना ज़्यादा इस क्षेत्र को आगे बढ़ने में मदद होगी। पीपीपी मॉडल, निसंदेह ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पिछले कुछ सालों में आगे बढ़ा है, इसमें पीपीपी मॉडल का बहुत ज़्यादा योगदान था। लेकिन इसके अलावा भी और कोई चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से पैसा इस क्षेत्र में आए और ज़्यादा से ज़्यादा रोड बने, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो। इस पर भी जो रोड एक्सपर्ट्स है या इस क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। ये हमारी प्राथमिकता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली ये सारी चीज़ें हो। सीमेंट का बहुत ज़्यादा उपयोग होने से निसर्ग को खराबी होती है, ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं। सो एनवायरमेंट फ्रेंडली किस तरीके से ये सारी चीज़ें हम बना पाए, इस पर भी बहुत ज़्यादा विचार सोच चल रहा है। और मेंटेनेंस एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन ऑफ ह्यूज रोड नेटवर्क, मतलब कि रास्ते अगर ज़्यादा बनेंगे तो उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। मेंटेन करेंगे तो और ज़्यादा फिर लोग उस पर भी आएंगे। सो ये सारी चीज़ें हमारी प्राथमिकताएं है कि मेंटेन भी अच्छे तरीके से होना चाहिए, रोड का नेटवर्क भी और ज़्यादा फैलना चाहिए, और फिर वो फैले तो उसको बराबर सारी चीज़ें सहजता से वहाँ पर रहनी भी चाहिए। सो आज हम यहीं पर रुकेंगे। हमने जो कंपनी चयनित करी है उसको कहाँ से लाभ हो रहा है ये हम ज़रूर समझने का प्रयास करें। यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी चैनल पर बने रहिए।